6 7 8 9 10 रिलैक्स रिलैक्स। और अब करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में आ जाए, अपने हाथों को एडी के पास, टखने के पास रख करके एडी टखनों को पकड़ने की कोशिश करें और श्वास भरते हुए पीछे ऊपर उठ जाए। उठे पूरा ऊपर, 10 काउंटिंग तक रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब अप डाउन करेंगे 10 बार इसी में। सेतु बंधासन बार बार लगाएंगे छोड़ेंगे, लगाएंगे छोड़ेंगे। यस 1 2 3 पूरा ऊपर खींचे। 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स रिलैक्स। और अब एक बार पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, स्टैंड बना लें और मकर आसन में अपने पांव को चलाएंगे, एक एक पांव को बारी बारी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पांव एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। हाथों को सामने रख के माथा टिका लें, एक एक पांव चलाएं उसी प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पांव एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पांव को ऐसे फोल्ड करके बाएं दाएं चलाएंगे जैसे हम मरकट आसन में चला रहे थे, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों पांव में गैप कर लें उसी प्रकार से और बाएं दाएं दबाएं पांव को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर दोनों पांव मिला लें और गोल गोल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब भुजंगासन के पोज में आ जाएं और 20 बार अप डाउन करेंगे भुजंगासन, सिंपल भुजंगासन। नाभि तक के शरीर को उठाते हुए बार बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हाथों को बीच में ले आए, ठुड्डी के नीचे, ठुड्डी चेस्ट के बीच में, एक दूसरे एक हथेली नीचे दूसरे उसके ऊपर रख के और फिर दूसरा अभ्यास भुजंगासन का। ऐसे ऊपर उठे पूरा कमर भाग तक, बेल्ट भाग तक, कोहनियां सीधी हो जाएंगी। गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाते हुए सामने देखें, कमर को नीचे की तरफ दबा दें। भुजंगासन का दूसरा पोज अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कमर को, रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करने के लिए अत्यंत उपयोगी अभ्यास। इसके साथ साथ सर्वाइकल और थायराइड में भी बड़ा लाभ पहुंचाता है।
अब इसको भी 20 बार अप डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 2-3 लंबे गहरे श्वास। अब आ जाएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में आकर के और दंड लगाएंगे, हनुमान दंड। एक पांव को उठाया, हाथ के बाहर ऐसे रखा, हाथ के पास, और नीचे गए और श्वास भरते हुए उठे। वापस फिर दूसरा पांव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पर्वतासन में आ जाए। अब करेंगे पार्श्व दंड। एक पांव को उठा के और हाथों के पास ला करके नीचे से दूसरी साइड में लेके जाएंगे और ऐसे घुटना जमीन पे टिकाते, फिर चेस्ट को जमीन पर लाते हुए वापस उठेंगे श्वास भरते हुए ऐसे। वापस फिर दूसरी साइड से ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर वापस आ जाए पर्वतासन में, घुटने टिका ले और वज्रासन में बैठ जाएंगे। यस, बहुत अच्छा अभ्यास आप सबने किया। आज हमारे कुछ साथी नाटक के ट्रायल के लिए गए हुए हैं पंचकुला, रास्ते में ही होंगे वो अभी। उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। एक बहुत अच्छा नाटक उन्होंने तैयार किया है, जो पूरे भारतवर्ष के कर्मचारियों द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से कंपटीशन होता है, उसमें वो भाग ले रहे हैं। लगातार कई सालों से अच्छी पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लगातार ले रहे हैं। अब की बार भी वो पूरी तैयारी के साथ ट्रायल के लिए, स्टेट लेवल का ट्रायल के लिए आज गए हुए। आइए अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ दिया, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ दिया। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं। हर व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड है, परंतु पूरा जीवन निकाल देता है, वो अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाता, उसको उभार नहीं पाता। हर व्यक्ति एक ही लाइन में भेड़चाल बन करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता, पूरा जीवन उसी में लगा रहता। जिसमें जो टैलेंट है, उसी टैलेंट के आधार पर यदि तैयारी की जाए तो ज्यादा जल्दी डेवलपमेंट होता है, उत्थान जल्दी होता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अंदर अनेक प्रकार से बहुआयामी टैलेंट होता है। उनको नाटक में मिला दो तो नाटक का रोल अच्छा करेंगे, गाने में लगा दो तो गाएंगे अच्छा, बजाने में लगा दो तो बजाएंगे अच्छा, योग में लगा दो तो योग अच्छे से करेंगे। और यदि कोई जॉब करता है तो वो जॉब भी अच्छे से अपने काम को अच्छी प्रकार से परफॉर्म करता है। तो ये टैलेंट है। एक सबसे बड़ा टैलेंट है सामंजस्य का, कोऑर्डिनेशन का।
कुछ लोग जो हैं कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं और फिर पूरा जीवन एक दूसरे में दोष निकालते रहते हैं। जब हम इकट्ठे मिल करके विचार विमर्श करके एक धारा में बहते हुए काम करते हैं तो फिर लाभ ही लाभ है। इस प्रकार से अब हम योग कर रहे हैं, यदि हम केवल अनुलोम विलोम करते रहें या केवल कपालभाति करते रहें तो उस लेवल का तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन शरीर को तो बहुआयामी मल्टी फंक्शनल बेनिफिट चाहिए। उसके लिए फिर हमें इंटीग्रेटेड योगा करना पड़ता है। हमने दंड भी लगाए, हमने प्राणायाम भी किए, हमने सूक्ष्म क्रियाएं भी की, आसन भी किए, एक्सरसाइज भी की। इस प्रकार से जब हम हर प्रकार से शरीर के अभ्यास करते हैं तो उससे फिर पूरे शरीर को हर प्रकार का लाभ भी मिलता है। और ये पूरा शरीर हमारा इंटरकनेक्टेड है। जैसे हम एड़ी पटकते हैं तो मस्तिष्क की नसें रिलैक्स होती हैं। एडी हमारे शरीर का सबसे निचला भाग है और मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे ऊपरी भाग है। लेकिन एडियो में कोई हलचल होती है, तलवे में कोई हलचल होती है तो उसका प्रभाव मस्तिष्क तक भी पड़ता है, पूरा पूरा पड़ता है। इस तरह से हमारा शरीर इंटरकनेक्टेड है, नसों का जाल पूरे शरीर में बिछा हुआ है। तो जब हम एक अभ्यास करते हैं तो हमें लगता है वो उसी पार्ट का अभ्यास हो रहा है, जबकि वो शरीर के अन्य भागों के लिए भी अभ्यास हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे केसेस जैसे आते हैं कि मुझे तो बस गैस बनती है, मुझे तो एसिडिटी बनती है, सिर्फ इसका बता दो क्या करना है। किसी किसी को जोड़ों में दर्द हो गया, बस मुझे तो इतना बता दो कि जोड़ों के लिए मैं क्या करूं बस। किसी किसी को मेमोरी लॉस है, बस केवल उसका चाहिए उसको। किसी को नींद नहीं आती, बस मुझे तो इतना करवा दो कि मुझे नींद आ जाए। घबराहट होती है, बस मुझे घबराहट ना हो। बीपी बढ़ता है, बीपी के लिए कौन सा योग है, ऐसे पूछते हैं। शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर के लिए कौन सा योग है। अभी जितने अभ्यास किए हैं इनमें से एक भी अभ्यास को हम शुगर से अलग नहीं कर सकते, सबका लाभ मिलता है शुगर में। तो ये इंटीग्रेटेड रूप से जब हम करते हैं तो हमें लाभ भी जो है वो कंप्लीट बेनिफिट्स मिलते हैं हर प्रकार के। इसलिए जब जब भी कोई अभ्यास करते हैं तो अपने आप को उसमें पूर्णता से शामिल कर दें। ये मत सोचें कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं, भाई इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है। जो भी अभ्यास करते हैं वो दिखने में एक पार्ट से, एक भाग से अभ्यास हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव मल्टी पार्ट्स, अनेक अनेक भागों पर पड़ता है। अब अनुलोम विलोम हम कर रहे हैं, एक ये प्राणायाम है, श्वासों से रिलेटेड है। प्राणायाम सारे श्वासों से रिलेटेड होते हैं। लेफ्ट से भर रहे राइट से छोड़ा, राइट से भरा लेफ्ट से छोड़ा, एक प्रोसेस है, उसको बार बार फॉलो कर रहे हैं हम। कमर गर्दन सीधी, हमारी आंखें बंद है। मुद्रा वायु मुद्रा लगा रखी है। अब वायु मुद्रा से जोड़ों में लाभ मिलता है, वात रोगों में लाभ मिलता है।
गठिया आदि में लाभ मिलता है। साथ में अनुलोम विलोम कर रहे हैं, इससे भी लाभ मिलता है उनमें। तो एक मुद्रा काम कर रही है, एक तरफ अनुलोम विलोम प्राणायाम काम कर रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल टाइप में हम अभ्यास जो करते हैं उसका लाभ हमें मिलता है। बस जरूरत है अपने शरीर को, उसके फंक्शंस को समझने की, जानने की और अपनी प्रकृति को जानने की। प्रकृति हमारी 3 प्रकार की वात पित्त कफ की होती है। इनको त्रिदोषों के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग तो इनको दोष ही मानते हैं। ये दोष नहीं, ये स्वभाव है शरीर के, ये है शरीर के अंदर। किसी किसी की प्रकृति जब विकृत होती है तो किसी किसी की जो है वात बिगड़ जाता है। बिगड़ने का क्या अर्थ है कि जो संतुलित मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए उससे अप हो जाना या डाउन हो जाना, ये बिगड़ना है। तो उसको हमें समझना है कि हमारी प्रकृति कैसी है, वात की है, पित्त की है या कफ की है। उसी के अकॉर्डिंग भोजन लेना, उसी के अकॉर्डिंग लिक्विड पानी आदि लेना और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम जब प्राणायाम अभ्यास करते हैं तो ये तो हम इंटीग्रेटेड रूप से करवाते हैं, ये तो सबको बराबर लाभ मिल ही जाता है। हमारा खान पान दिनचर्या उसका थोड़ा सा ध्यान देना जरूरत होती है। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। एक एक अभ्यास मणुकासन का भी करेंगे। एक हथेली नाभि पर, दूसरी उसके ऊपर। श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए आगे झुके, हथेलियों को अंदर की तरफ प्रेस करें, श्वास को बाहर छोड़ते जाएं, फिर श्वास को होल्ड कर लें। देखें थोड़ा सा सामने, अधिक आगे की तरफ कोशिश करके नहीं देखना, हमने जमीन पर ही देखना है। मुट्ठियों का नहीं, हथेलियों का जो प्रेशर है वो पेट के अंदर की तरफ बढ़ाते जाएं। यस, वापिस रिलैक्स। अब मुट्ठी लगाएंगे, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद कर लें और नाभि के दोनों तरफ थोड़ा सा ऊपर लगाएं। उसी प्रकार से श्वास भरें, श्वास को छोड़ दें और छोड़ के आगे की तरफ झुकें। अपने हिप्स दोनों एड़ियों के ऊपर टिके रहें। चेस्ट को कोशिश करें घुटने के ऊपर टिके, नजर थोड़ी सी सामने, उसी प्रकार से मुट्ठियों का प्रेशर अंदर की तरफ बनाए रखें, श्वास को होल्ड करके रखें। वापिस, वापिस। अब हाथ घुटनों से आगे सामने रख के और आगे की तरफ फैलाते जाएं, शशक आसन में आ जाएं, माथा टिका दें। वापिस आ जाएं, हाथों को सरकाते हुए और अब भ्रामरी उद्गीत प्रणव का अभ्यास करेंगे।
3 बार उद्गीत का अभ्यास हाथ घुटनों पर। शांत होकर के अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, और जो गुरुओं के भी गुरु हैं, पिताओं के भी पिता हैं, परम पिता परमेश्वर, उनको प्रणाम, आभार। अपने शरीर को देखें, अपने श्वासों को देखें और अपने आप को परमपिता परमेश्वर की गोद में महसूस करें। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। सब रहेंगे हंसते हंसते। आपका दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना के साथ आज के योग सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। कल संडे है, परसों फिर सुबह प्रातःकाल मिलेंगे और कल जो है शाम को 5 बजे एक ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, जिसमें बहुत सी महिलाओं के, माताओं के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि शाम की क्लास शुरू कर दो। तो हमारी कोशिश है परसों से ही हम शाम के क्लास शुरू करेंगे। तो कल उसके बारे में सभी महिलाओं को जोड़ करके उनसे बातचीत करेंगे, उनको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी योग कक्षा में जुड़ने के लिए।